जीवन की परिस्थितियों में मनुष्य का धन बल, बाहुबल या अन्य उपलब्धियां केवल एक सीमा तक उसका साथ देती हैं। परंतु जब उसका विश्वास तथा आज्ञाकारिता परमेश्वर की विश्वसनीयता के साथ जुड़ जाती हैं, तो आश्चर्य कर्म होने लग जाते हैं। बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो जीवन की हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। बाइबल क्या कहती है? नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा आपकी आशा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले एक कार्यक्रम में हमने मौर्य पर्वत के बारे में जाना था। आज हम एक और पर्वत के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कारमेल पर्वत। हमारे बीच में एक बार फिर से भाई अनुराग हैं जो हमें इस विषय पर बताएंगे। भाई अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आकांक्षा। पिछली बार हमने मौर्य पर्वत के बारे में आपसे जाना था। आज हम कारमेल पर्वत के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हमने पिछली बार पर्वत के विषय में जाना और सुना भी था कि ये पर्वत जो हैं वो जो बाइबल में दिए गए हैं, इनका एक महत्व है और हर एक पर्वत अपने आप में महत्वपूर्ण है जो बाइबल में दिया गया है। और आज जबकि आपने कारमेल पर्वत के विषय में इस बात की चर्चा को रखना चाहा है, तो कारमेल को जब हम स्मरण करते हैं तो कारमेल एक ऐसा पर्वत है, जब किसी भी मसीह व्यक्ति से आप पूछेंगे तो कारमेल इस बात को स्मरण दिलाता है कि किस प्रकार से हम वहाँ पर एलिय्याह के परमेश्वर और बाल देवता के बीच में जो वहाँ पर एक युद्ध हम देखते हैं, उसका प्रगटीकरण वहाँ पर हमें तुरंत स्मरण आता है कि किस प्रकार से एलिय्याह एक तरफ खड़ा था और दूसरी तरफ बाल के 450 पुजारी खड़े थे और वहाँ पर हम एक बड़े सामर्थी काम को परमेश्वर का देखते हैं। परंतु हम इस बात को पाते हैं कि इसी पर्वत के ऊपर परमेश्वर ने एलिय्याह को दोष मुक्त किया और बहुत चमत्कारिक रूप से परमेश्वर ने एलिय्याह को लोगों के सामने परमेश्वर का जन साबित किया। और ये जो बातें हैं वो हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही वहाँ पर एक घटना है, और भी बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि कारमेल पर्वत पर हम देखते हैं जो बाइबल में दी गई हैं। तो इसी से संबंधित कोई घटना है जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, जब कारमेल को आप देखते हैं तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्मरण आती है जो कि शाऊल राजा से संबंध रखती है। शाऊल जो कि इस्राएलियों का पहला राजा था, और हम इस बात को देखते हैं कि यही कारमेल पर्वत है जहाँ पर हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए इस शाऊल राजा को देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, पहला शामुएल उसके 15 अध्याय को, तो वहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर के जनों का अर्थात शाऊल राजा का, इस्राएलियों का अमालेकियों के साथ युद्ध होता है। और परमेश्वर ने शाऊल राजा को यह आदेश दिया था कि तू अमालेकियों को जीवित मत छोड़ना, उनको सबको ख़त्म कर देना, और ना केवल उनको परंतु उनके जो भी पशुधन है, जो कुछ भी तू जीत के लाएगा, उसमें से कुछ भी तू अपने पास लेकर के मत आना। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। और जब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य से उन अमालेकियों के ऊपर विजय प्राप्त की, और इस विजय हासिल करने के बाद आवश्यकता ये थी कि शाऊल राजा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता, तब हम इस बात को देखते हैं कि शाऊल राजा ने वो नहीं किया जो परमेश्वर चाहता था। और जब उन्होंने उन जीत में जो कुछ उन्होंने हासिल किया था, उन सब को वो अपने साथ लेके आए, यहाँ तक कि शाऊल ने उस राजा को भी, अमालेकियों के राजा को भी छोड़ दिया जिसे उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था। और तब साथ ही साथ उसने जितने भी मोटे और ताजे बैल और बछड़े थे, उन सबों को लेकर के वो आ गए और उन्होंने ये कहा कि हम इस पर्वत पर ला करके
इसको परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाएंगे। तो ये परमेश्वर के आज्ञा को ना मानना जब शाऊल ने किया, तो वहां हम देखते हैं कि वहां से शाऊल का पतन प्रारंभ होता है। जब हमने मोरिया पर्वत को देखा था तो हमने वहां पर अब्राहम की आज्ञाकारिता को देखा था, लेकिन जब हम कार्मेल पर्वत पर आते हैं तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर अनाज्ञाकारिता को प्रकट कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल का राजा होना जो है, उसके बावजूद उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और तब परमेश्वर इस बात को कहता है अपने नबी के द्वारा से, और वो क्या करके कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मैं शाऊल को राजा बना करके पछताता हूँ। और वहाँ पर हम एक बात को देखते हैं कि एक विचित्र घटना वहाँ पर उनके जीवन में होती है, और शाऊल जो है उसके बाद परमेश्वर की नज़रों से गिर जाता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसे हमें हमेशा स्मरण करने की आवश्यकता है। और तब उसके 22वें वचन में परमेश्वर अपना एक संदेश अपने दास के द्वारा से, शामुएल नबी के द्वारा से शाऊल राजा के पास भेजता और कहता है कि क्या परमेश्वर बलिदान चढ़ाने से प्रसन्न होता है? परमेश्वर आज्ञा मानने से प्रसन्न होता है। और वहाँ पर शामुएल भी शाऊल राजा से नाराज होता है कि तूने ये क्या किया, क्यों तूने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। कई बार हमारे जीवन में ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम गलत रूप से काम कर लेंगे और उसको सही रूप में उसे इन्वेस्ट करके हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर लेंगे। कार्मेल इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर की आज्ञा है वो सर्वोपरि है। कई बार हम लोगों के जीवन को देखते हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए धन संपत्ति की बात आती है, वो ये सोचते हैं कि हम गलत तरीके से धन अर्जित कर लेंगे, झूठ के द्वारा से और भ्रष्टाचार के द्वारा से हम धन अर्जित कर लेंगे, और तब हम क्या करेंगे कि इस धन को हम भले कामों में लगाएंगे, हम चर्च में डोनेशन दे देंगे, हम गरीबों के लिए उसको बांट देंगे, या उससे भले काम हम कर लेंगे, तो हमको उससे जो आशीषें मिलेंगी उसके कारण से हमारे जो गुनाह हमने किए हैं वो हटा दिए जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। बाइबल के परमेश्वर के सामने जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। हम किसी भी प्रकार से अपनी गलती को परमेश्वर के सामने जस्टिफाई नहीं कर सकते। हम किसी भी तरीके से अपने किए हुए गलत काम को परमेश्वर के सामने सही साबित नहीं कर सकते। ये हमको कार्मेल इस घटना से सिखाता है कि कार्मेल हमको ये बताता है कि हमको यदि परमेश्वर के सामने रहना है तो हमें सच्चाई से रहना है, आज्ञाकारिता से रहना है। और हम यदि ये सोचते हैं कि हम गलत तरीके से किए हुए कामों को करने के बाद सही रूप से काम करके हम गलतियों को ढांप देंगे, तो ऐसा बाइबल हमको नहीं सिखाती। ना बाइबल का परमेश्वर हमको ऐसा करने की आज्ञा देता है। दूसरी तरफ कई बार हमको ऐसा लगता है, आज यदि हमारे दैनिक जीवन के हमारे संबंधों की हम बात करें, हमारे लोगों के बीच में आपसी रिश्तों की हम बात करें, बहुत सी बार हम ये देखते हैं कि हमको ऐसा लगता है अरे अभी तो हम संसार में जब तक हैं तब तक हमारा संबंध जैसा चल रहा है, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के प्रति जो द्वेष है उसके साथ हम जीवन जी लेंगे। जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर एक दूसरे से मेल मुलाकात कर लेंगे। ऐसा नहीं है। यदि हमारे को जिस संबंध में उस स्वर्ग में जीना है जहाँ परमेश्वर हमको लेके जाना चाहता, तो हमको उस संबंध को आज स्थापित करना है, आज ही हमको उस संबंध को बनाए रखना है। चाहे वो संबंध परमेश्वर के साथ हो, चाहे परमेश्वर के लोगों के साथ हो, या हमारे एक दूसरे मनुष्यों के साथ। तो ये कार्मेल पर्वत हमको इस बात को सिखाता है कि हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, और जो परमेश्वर हमसे चाहता है हमको उसे पूरा करना है। भाई हमें ये बताइए, ऐसा क्या कारण है जिससे कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर या हमारे जीवन में हमारा स्वयं राज्य करता है। हमने अपना हृदय परमेश्वर को और उसकी आज्ञाओं को समर्पित नहीं किया। बहुत सी बार मनुष्य केवल पाप में इसीलिए पड़ जाता है, गलत काम इसीलिए करता है क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अपने महत्व को भूल जाता है। और हम
अपने स्वयं को महत्व देते हैं। हमेशा हम इस बात को ध्यान रखें कि हमारे सामने दो इच्छाएं हमेशा चलती रहती। हम किसकी इच्छा को प्राथमिकता देते हैं? एक तरफ हमारी इच्छा, हमारी सोच, हमारी आवश्यकताएं हैं जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए सोच सकती है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छाएं हैं। तो हम किसको महत्व देते हैं? तो बहुधा ये देखा जा सकता है या समझा जा सकता है कि हमारी अनाज्ञाकारिता का कारण एक तो है कि हम परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं देते, महत्व नहीं देते। दूसरी बात कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान नहीं रखता है। और तीसरी बात यह है कि पाप अभी भी हमारे जीवन में राज्य करता है। जब तक पाप हमारे जीवन में राज्य करेगा, हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। तो कारमेल हमको इस बात को सिखाता है शाऊल के जीवन से, शाऊल राजा के जीवन से, कि वो शाऊल था जिसने आज्ञा नहीं माना, और परमेश्वर ने कहा कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और हम वहाँ पर इस बात को सीखते हैं कि परमेश्वर के लिए यही महत्व रखता है। इसी से संबंधित कोई ऐसी बातें जो आप बताना चाहेंगे? कारमेल पर्वत एक और बात को प्रकट करता है हमारे जीवन में। जब हम शामूएल की पहली पुस्तक और 25 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा के विषय में हम पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर दो और चरित्र आते हैं जिसका नाम दिया गया है नाबाल और उसकी पत्नी अबीगैल। और जब नाबाल और अबीगैल की जो घटना आती है, बाइबल बताती है कि जो नाबाल था वो एक धनी पुरुष था और उसका माल जो है वो कारमेल पर्वत में होता था। और वो इतना धनी पुरुष था कि उसके पास 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थीं। और बाइबल इस बात को बताती है कि जिस समय वो कारमेल पर्वत पर, जहाँ पर उसकी भेड़ बकरियां रहती थीं, वो ऊन कतरने को आता है। और दाऊद राजा भी उस समय अपने सिपाहियों और सैनिकों के साथ उस पर्वत पर था, और दाऊद ने उन लोगों को सुरक्षा प्रदान किया था। उसके जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग थे, चरवाहे थे, क्योंकि दाऊद ये जानता था, वो खुद एक चरवाहा था और वो उन चरवाहों के प्रति वो नरम हृदय रखता था और एक सभ्य और सज्जन पुरुष था दाऊद राजा। और उसने किसी प्रकार का नुकसान उन चरवाहों को नहीं किया, ना उसके माल को कुछ उसने नुकसान किया, परंतु उसने और भी बाहर के लोगों से उन सबको सुरक्षा प्रदान किया। और जब नाबाल अपने भेड़ों का ऊन कतरने के लिए उस पर्वत पर आया और दाऊद के लोगों को भूख लगी थी और दाऊद चाहता था कि किसी तरीके से नाबाल उसके सैनिकों के लिए कुछ व्यवस्था करे, तो दाऊद राजा अपने सेवकों के द्वारा नाबाल के पास खबर भेजता है और कहता है कि हमने समय पर तेरे सेवकों के लिए, तेरे चरवाहों के लिए हमने सुरक्षा दिया और हमने कोई हानि नहीं पहुंचाई थी, परंतु अभी यदि तेरे आनंद के समय में जब तू यहाँ पर है, तो तू अपने आनंद के समय हमारी सहायता कर, हमारे सैनिकों के लिए कुछ इंतज़ाम कर। परंतु वहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि नाबाल, जिसका अर्थ है मूर्ख, नाबाल ने उन सैनिकों को जो कि दाऊद के थे, वो कहता है कि ये दाऊद कौन है कि मैं उसकी बात सुनूं, और वो उनको वहाँ धुतकार करके भगा देता है। और जब ये खबर दाऊद राजा को मिलती है, तो दाऊद इस बात को कहता है कि चलो और हम उस पर आक्रमण करेंगे और उसका सब कुछ छीन लेंगे। और दाऊद बड़े गुस्से से जब वो निकल रहा था उसके खिलाफ खड़े होने को, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने जा करके उस नाबाल की पत्नी, जिसका नाम अबीगैल था, उस स्त्री को इस बात को बताया। अबीगैल के बारे में बाइबल बताती है कि वो एक रूपवान स्त्री थी और एक बुद्धिमान स्त्री थी। और जब उसने इस बात को जाना कि दाऊद राजा उसके खिलाफ चले आता है, तब वो अपने साथ रोटी और इस प्रकार की भोजन वस्तु लेकर के दाऊद से मिलने को जाती है और दाऊद राजा के पास जाकर के विनती करती है कि तू अपने क्रोध को शांत कर और इन सब बातों को जो मेरे पति ने किया है उसके खिलाफ वो उसके सामने क्षमा याचना करती। जब अबीगैल इस प्रकार का काम करती है तो दाऊद उससे प्रसन्न होता है, दाऊद उससे आनंदित होता है इस बात से कि उसने दाऊद के क्रोध को न केवल ठंडा किया, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ उसने अपने पति को भी बचा लिया। और अबीगैल के कारण से दाऊद नाबाल को क्षमा कर देता है और नाबाल का प्राण बच जाता है।
अंततः हम इस बात को देखते हैं कि वहाँ पर एक बुद्धिमानी का काम उस अबीगैल ने किया, जिस स्त्री ने अपने पति को अपनी बुद्धिमानी से बचाया। वो इस बात को प्रकट करता है ये कार्मेल पर्वत कि कैसे एक बुद्धिमानी का काम करने वाली स्त्री अपने पति के जीवन को बचाने का काम करती है। और यही वो स्थान है जहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद न्यायपूर्वक काम जो है वो करता है अपने लोगों के साथ में या उन लोगों के साथ में। तो यहाँ पर हम इसको बात को सीख सकते हैं कि कार्मेल पर्वत इस बात को प्रकट करता है कि वहाँ पर जो न्याय का काम किया गया, जो सामर्थ का काम प्रकट किया। यही बात यिर्मयाह जो है वो अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है 50 अध्याय और 19 वचन में। यदि आप उसे पढ़ेंगे तो आप जान सकते हैं। मैं इज़राइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वह कार्मेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रैम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाना खाने पाएगा। ये वचन इस बात को प्रकट करता है कि ये जो कार्मेल है, ये कार्मेल भरपूरी का स्थान है, जहाँ पर हर एक के लिए चारा है, हर एक के लिए सब कुछ भरपूरी में मिलता है। तो दूसरी बात, जब हम इस कार्मेल में आते हैं तो हम इस बात को प्रकट करते हुए देख सकते हैं कि ये कार्मेल जो है भरपूरी है, जहाँ पर हम समृद्धि को देखते हैं, जहाँ पर हम तेजस्वीपन को देखते हैं, जहाँ पर हम बुद्धि को देखते हैं। तो ये बातें प्रकट करती हैं कि कैसे इस पर्वत के द्वारा से हम इन शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं जो श्रेष्ठता को प्रकट करती है। यदि आप श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे, वहाँ पर उसे एक मुकुट के समान प्रकट किया गया। यदि आप पढ़ें उसको, प्लीज पढ़िएगा, श्रेष्ठ गीत 7 और उसका 5। तेरा सिर तुझ पर कार्मेल के समान शोभायमान है। वचन इस बात को कहता है कि ये जो कार्मेल पर्वत है वो शोभा को प्रकट करता है, मैजेस्टी को प्रकट करता है, श्रेष्ठता को प्रकट करता है, यहाँ पर समृद्धि को प्रकट करता है, प्रॉस्पेरिटी को, और साथ ही साथ ये बुद्धि को प्रकट करता है। तो ये पर्वत इन सब बातों की आशीषें हमारे जीवन में देने की सामर्थ्य रखता है। एक और घटना यहाँ पर हम देखते हैं इस पर्वत के ऊपर, जो कि हमें एलीशा के जीवन से मिलती है। एलीशा जो कि एलिया का टहलुआ था, और एलिया के बाद एलीशा को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। यदि हम दूसरा राजा उसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर ये घटना हमको देखने को मिलेगी। वहाँ पर हम पाते हैं कि वहाँ पर एक शुनेम का स्थान था, जहाँ पर एक स्त्री रहती थी, और वो स्त्री जो थी वो बहुत ही कुलीन थी और एक समर्पित महिला थी, और परमेश्वर के लोगों के प्रति वो बहुत डिवोटेड महिला थी। और वहाँ पर बताया गया है कि ये जो परमेश्वर का दास है एलीशा, वो वहाँ जाया करता था और उनके घर में ये रुकने का काम करता था। तो वो स्त्री देखती है, वहाँ पर फिर एक बुद्धिमानी का काम हम देखते हैं, समर्पण का काम देखते हैं। वो स्त्री देखती थी कि ये परमेश्वर का दास जब सेवा के लिए यहाँ आता है, तो वो अपने घर में उसके लिए एक कमरा बनाती है, और वो अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम उसके लिए एक स्थान बनाएं। तो जब वो व्यक्ति वहाँ आता था तो वो उनके वहाँ पर उस कमरे में रहा करता था। और तब परमेश्वर के जन का अर्थात एलीशा का मन उस परिवार के प्रति जो है वो आनंद और विभोर से भर गया, और वो चाहता था कि तू क्या चाहती है मांग। और तब उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब जो एलीशा का सेवक था गेहजी, उसने बताया कि इस स्त्री के कोई भी संतान नहीं है और ना उसके घर में इस प्रकार की कोई आशीष है। और तब उसने इस बात को उस स्त्री से कहा कि परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, तू अगले वर्ष अपने गोद में एक बच्चे को खिलाएगी। और आगे कहानी यहाँ पर इस प्रकार से बढ़ती कि वो स्त्री जो है वो कहती है कि तू मुझसे मजाक मत कर, तू मेरे साथ ऐसी बात मत कर कि मेरे को धोखा खाना पड़े, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। वो स्त्री बुजुर्ग हो चुकी थी और इसका पति भी बुजुर्ग था, लेकिन उनके जीवन में परमेश्वर के दास की प्रार्थनाओं के द्वारा से एक आशीष हम देखते हैं। और जब उसको वो बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, और तब वहाँ पर एक घटना घटती है कि वो बच्चा अचानक एक दिन वो उसका सिर में दर्द होता है और वो बच्चा मर जाता है। बाइबल बताती है कि उस स्त्री ने क्या किया कि उस स्त्री ने उस बच्चे को ले जाकर एलीशा के खाट के ऊपर डाल दिया,
और एलिशा के खाट के ऊपर डाल करके वो उसको बंद करके कहती कि उसे मत खोलना। और वहाँ से वो भाग करके अपना एक सेवक को लेती है और गधे को में बैठ करके वो सीधा परमेश्वर के दास के पास जाती है जो कारमेल पर्वत पर था। और वहाँ से वो कारमेल पर्वत पर जा करके परमेश्वर के दास के पास आ करके उससे विनती करती है और वो कहती है कि मेरे साथ जो घटा है तू उसको ठीक कर, क्योंकि मैं ना कहती थी तुझसे कि मेरे साथ ऐसा मजाक ना होने पाए। लेकिन वो ये विश्वास करती थी कि परमेश्वर का दास चाहेगा तो निश्चित उसकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर उस बच्चे को बचाएगा। दास परमेश्वर का जो था एलीशा, वो कहता है गेहजी से कि तू जा और ये लकड़ी उस बच्चे के सिर पर रखना। वो कहती नहीं, तू चलेगा तो ही हम इसको मानेंगे। और फिर पीछे पीछे जो है वो एलीशा जाता है और एलीशा जा करके बाइबल बताती है उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता, उस बच्चे के ऊपर पसर करके वो प्रार्थना करता। और जब उसके ऊपर लेट करके वो प्रार्थना करता है, बाइबल बताती कि धीरे धीरे उस बच्चे के शरीर में गर्मी आने लगी और वो बच्चा जी उठता है। और तब वो उस बच्चे को उठा करके उसकी माता को दे देता है। तो एक बड़े ही सामर्थ का काम हम एलीशा के द्वारा इस पर्वत पर होते देखते हैं, जो कि परमेश्वर के काम को प्रकट करने का पर्वत है। तो जब हम इस कारमेल पर्वत की बात करते हैं तो कारमेल पर्वत हमको इस बात को सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए यदि हम कुछ बिना किसी लालच के करते हैं, जैसे उस स्त्री ने किया, तो बिना मांगे ही परमेश्वर उनके जीवन में वो आशीषों को लेकर के आता है जो कि उनके जीवन में आनंद भर सकती हैं। और भले ही हमारे जीवन में तकलीफ क्यों ना आए, भले ही हमारे जीवन में बीमारी क्यों ना आए, भले ही हमारे जीवन में समस्या क्यों ना आए, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को लाने की सामर्थ्य रखता है। तो कारमेल पर्वत इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर के पर्वत पर उपाय किया जाएगा, वहां से परमेश्वर इन सामर्थी कार्यों को कर सकता है। और हम एलीशा के जीवन को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य के काम परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा से किया, क्योंकि उसने उसको दुगनी सामर्थ्य दिया था उस आत्मा की जो एलिय्याह के अंदर थी। तो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को हम यहाँ पर कारमेल के अंदर होते हुए देखते हैं और हम उस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में भी ऐसा करना चाहता। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ सेवा करते हैं, तो परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं रहता। वो हमारे हर एक काम का प्रतिफल हमें देता है और बहुत आयत से प्रदान करता है। तो एलीशा और शूनेमिन स्त्री की घटना से क्या सीखते हैं हम इस बात को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, जैसा हम बात कर रहे थे कि यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं जाएगा। और हमारे जीवन की कोई भी घटी क्यों ना हो, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए उन सब कार्यों को करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे उस स्त्री को उसने अपने बुजुर्ग अवस्था में बिना मांगे एक संतान देकर के आनंदित किया। तो ये है और एक अनुग्रह है जो हम देखते हैं कि एलीशा ने उस परिवार के प्रति प्रकट किया जो उसकी सेवा के लिए उसके साथ खड़े हुए थे। तो हम देखते हैं कि इस कारमेल पर्वत पर हम परमेश्वर के छुटकारे को देखते हैं, परमेश्वर की चंगाई को देखते हैं, जिस प्रकार से उस बच्चे को चंगाई मिली और वो जी उठा। और हम एक तसल्ली को देखते हैं जो हमारे जीवन में आ सकती है जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। और एक अंतिम बात जो हम इस कारमेल पर्वत पर हम देख सकते हैं, जहाँ से मैंने प्रारंभ किया था, कि जो एलीशा था उसका जो गुरु था एलिय्याह, हम एलिय्याह के जीवन के बड़े बड़े कामों को यहाँ पर देखते हैं। बाइबल बताती है कि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने पहली बार प्रार्थना किया और देखा तो वहाँ पर कोई बादल नहीं था। दूसरी बार प्रार्थना किया तो वहाँ पे कोई बादल नहीं था। उसने 6 बार प्रार्थना किया और अपने दास से कहा तू जा और देख कि क्या कोई बादल दिख रहा है। तब तक वहाँ पर बादल नहीं दिखता। लेकिन जब 7वीं बार वो प्रार्थना करता है तो उसका दास आकर के कहता है कि मुझे बड़े दूर में एक मनुष्य के हाथ के समान छोटा सा बादल का टुकड़ा दिखाई देता है। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम प्रार्थना करेंगे
और परमेश्वर कई बार तत्काल सुन लेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने में समय लेता है। दूसरे शब्दों में, हम ये ना समझे कि हम इतने बड़े हैं कि परमेश्वर हमारे अनुसार चलता है। हमें ये सीखने की आवश्यकता है इस प्रार्थना से कि परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है और हम सब उसके सामने दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। चाहे हम एलिया हों, चाहे हम एलीशा हों, चाहे हम यूहन्ना हों, हम चाहे साधारण इंसान हों, चाहे हम वो अबीगैल हों, हम में से हर एक को परमेश्वर ने अपने लिए जहाँ पर रखा है वो हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें। लेकिन हम ये ना समझें कि हम बहुत कुछ हैं। परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर तब देता है जब उसका समय आता है। परमेश्वर अपने हिसाब से चलने वाला परमेश्वर है। हमारी जिम्मेदारी है हम अपनी विनती और निवेदन परमेश्वर के सामने रखते रहें। तो ये हमको इस बात को दिखाता और सिखाता है कि परमेश्वर के सामने जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम नम्र और दीन होकर के परमेश्वर के हाथों में उसके रिजल्ट को छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब प्रार्थना किया गतसमनी बाग में, उसने कहा कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये कटोरा हटा ले, लेकिन मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। एलिया ने जब देखा कि वो बादल का छोटा सा टुकड़ा है, वो कहता है अब चलो यहाँ से भागो, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो जो छोटा सा टुकड़ा है वो इतना सामर्थ्य के साथ बरसने वाला है कि यहाँ पर सब कुछ जो है पानी पानी हो जाएगा। और वो वहाँ से वापस भागता है। क्यों? क्योंकि बादल जो है वो अब बरसने की स्थिति में आ गया। वो अहाब से कहता है तू भाग यहाँ से और यहाँ से निकल लो। परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसी काम करती है। जब नहीं करती है तो वो समय लेती, लेकिन जब करती है तो हमारे जीवन को वो सराबोर कर देती। ये हमें सीखने को यहाँ पर मिलता है कार्मेल पर्वत से कि हम आज्ञाकारिता में रहें, और हमारे लिए बुद्धिमानी की बात है, हमारे लिए समृद्धि की बात है, और हमें ये श्रेष्ठता को प्रदान करता है और हमें ये प्रार्थना करना सिखाता है। ये है वो कार्मेल पर्वत जिससे हमें इस बात की शिक्षा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के वचन के लिए। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आज के कार्यक्रम से आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें मिस्ड कॉल करें, और अगर इस विषय पर अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर हमें संपर्क करें अथवा पत्र लिखें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।